एयरफोर्स से रिटायर्ड एक सार्जेंट है। 2010 में उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई, जब वो सर्विस में थे उसका इलाज सही नहीं हो पाया तो एयरफोर्स से निकालना पड़ा। उनका इंटेस्टाइन निकाल लिया गया था। लेटरिंग, पेशाब सब वो बेड पे करते थे। 24/7 वो लेटे रहते थे। घाव पीछे बैठेंगे तो लंबे समय तक नहीं बैठ, तो मोस्टली वो लेटे। समय से ज्यादा बड़े लगने लगे थे। उस बीमारी ने उन्हें खा लिया था। उन्होंने कहा, साहब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, दो मैं बेड पे हूँ सर, मैं मेडिकली कवर्ड हूँ, लेकिन सर आने जाने का ना मुझे टैक्सी करना पड़ता है। 2000 रुपए टूटते हैं, 1000 रुपए हॉस्पिटल ड्रॉप करने का और लाने का। ऊपर से मेरी वाइफ कुछ और नहीं कर सकती बिकॉज मुझे लुक आफ्टर करना है। तो अगर वो कमाना भी चाहे, जो कमा रही थी पढ़ी लिखी है, नहीं कर सकती। मैं तो हुई नहीं किसी काम, उसे और मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। बच्चों की पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा जो कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जो यूजेबल नहीं होती, लेकिन उन्होंने दे दी। अब मैं वो टर्मोलॉजी में बोल रहा हूँ जिसमें यूरिन इकट्ठी होती है। वो बैग ऐसे होता है कि बाहर की क्वालिटी आप पकड़ लो ना तो आप प्रणाम करोगे। आपको खुद परचेस करना पड़ेगा। अब आपने खुद परचेस किया, आपकी फॉल्ट है उनकी भाषा में, क्योंकि हमने तो लिखा ही नहीं था ना, हमने दिया था, यूज करो ना वो। आप ये समझिए, आप पेंशनर भी हो, मेडिकली भी कवर्ड हो, लेकिन आपको इनिशियली देना पड़ रहा है अलग अलग जगहों। अब बात ये आती है कि इनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा था। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बच्चों की पढ़ाई मेरे चलते नहीं होनी चाहिए। और मुझे पता है कुछ साल का मेहमान हूँ, मेरा मरना निश्चय। जो दवाएं चल रही हैं कब तक जिंदा रखेंगे मुझे नहीं पता।